कहें भली ये मन बुरी यही परीक्षा नीच, और जितनी धोवे कच्ची दीवार को उतनी हो जा कीच। कुदरती बात होती है कि जैसे कच्ची दीवार पहले होती थी, उनको धोने से गारा ही बनती चली जाती है। वो ज्ञानहीन प्राणी थे, उनको समझाने से उल्टे गिरते रहे और भगवान का मजाक बना लिया। एक दिन गरुड़ देव मिले परमात्मा को, गरुड़ जी को समझाया, गरुड़ जी को पूरा ज्ञान समझाया और काफी देर तक गुरुदेव ने प्रभु का ज्ञान सुना, फिर उपदेश प्राप्त किया गुरुदेव ने, गुरु जी ने। अब जब पूर्ण ज्ञान गुरु जी को हो गया कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश इतने समर्थ नहीं है जितने हम मान बैठे थे। एक दिन क्या हुआ कि इस गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी पावर इतनी नहीं है, क्योंकि गरुड़ ये ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को, ऋषियों को प्रचार कर रहे थे वेद का, और मैं ये कर देता हूं, हमारी इतनी पावर है, हम ये कर देता हूं, मैं सृष्टि रचता हूं, फलाना करता हूं। गरुड़ जी खड़े होकर कहने लगे महापुरुष कि हे भगवान, आपकी पावर नहीं है, आप स्वयं नाशवान हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपको स्वयं मालूम नहीं आप कहां से उत्पन्न होगे, आप समर्थ कहां से हो। वो परमात्मा कोई और है, वो सर्वशक्तिमान है। अब वो ब्रह्मा जी ने कहा भाई तो तेरा तो दिमाग खराब हो गया गरुड़, तू कैसी बातें कह रहा है। कि नहीं जी मैं सही कह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुला लिया कि ये आपका वाहन ये क्या बोल रहा है हमारे विषय में। तो गरुड़ जी ने उनसे भी कहा कि आप समर्थ नहीं हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपकी पावर सीमित है, वो परमात्मा विसीमित पावर का है, उसकी पावरलेस जो है, उसकी जो है ना एंडलेस पावर है, इन्फिनिटी शक्ति है, और वो सबका मालिक कोई और है। फिर शिव जी को बुला लिया, शिव तीनों ने वहां हंगामा डाल दिया। गरुड़ जी कहने लगे आपको नहीं यकीन होता है तो माता जी से पूछो। दुर्गा के पास पहुंचे चारों के चारों। और गुरुदेव ने कहा माता सच बताना, आज आप पंचायत के अंदर खड़ी हो, हमारी एक अर्ज है आपसे। तब उसने माता ने कहा भाई वो शक्ति कुछ न्यारी है, गरुड़ झूठ नहीं बोल रहा। तो तीनों ने कहने लगे गरुड़ और माता जी की एक सलाह होगी है, ये ऐसे अपनी अपनी हाँक रहे हैं और हम जो चाहे सो कर सकते हैं। गरुड़ बोल तेरा क्या काम है। वहां से उठकर विष्णु जी के लोक में आकर तीनों विराजमान हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि एक पाताल लोक में एक बालक की मृत्यु होगी है, उसकी आगे जीवन शेष नहीं है और आप उसको जीवित कर दोगे। गरुड़ कहा कि ला कहां है वो बच्चा। नीचे से पाताल लोक से लेकर के गरुड़ जी उसके पास पहुंचे और कहा कि ये करो इस बालक को जीवित। अब उन्होंने धर्मराज बुला लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने धर्मराज को बुला लिया। वहीं पर धर्मराज से प्रार्थना की कि इस बच्चे का जीवन बढ़ा दो। धर्मराज ने कहा नहीं, इसका आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं है, इसका जीवन बढ़वाना है तो आप अपना जीवन दे दीजिए। कोई सा अपना जीवन कौन दे, इतना कौन शर्मा दर्द करे। तो कहने लगा ये जीवित नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर के हाथ में बात है।